that is the problem of adjoint and inverse. In continuation with that, the question is, show that if A and B are symmetric and commute, A and B are symmetric and commute, then A inverse B, AB inverse, A inverse B inverse are symmetric. This is our question. In the question given that A and B are symmetric, that is A dash equal to A and B dash equal to B. This is from definition of symmetric matrix. And also given that A and B are commute, AB is equal to BA, commutative law को होल्ड करता है. Under these conditions, the objective is to show that this is also symmetric, this is also symmetric, and the third one, A inverse B inverse, is also symmetric. Part first, as we know that AB equal to BA multiplied by right and left by A inverse, both A inverse से राइट लेफ्ट दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया. ऐसा करने से एसोसिएटिव लॉ से ब्रैकेट का ऑर्डर बदला. A इनवर्स A इंटू बी ए इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स B A इनवर्स. ये आया बाय एसोसिएटिविटी. ओके, A इनवर्स A इज इक्वल टू I B A इनवर्स इज इक्वल टू A inverse B into I. Then we can write BA inverse is equal to A inverse B. This is equation number 1. Now here, this is our objective to show the A inverse B is symmetric. How it can be shown? When we have to show that A inverse B का डैश अगर A inverse B के बराबर हो जाए, दिखा दे, तो A inverse B सिमेट्रिक हो जाएगा. इसके लिए हम लेके चलते हैं A inverse B का डैश is equal to B dash A inverse dash by reversal law of transpose. This is from the reversal law. B dash is equal to B. Here this can be written as you know that the property A inverse का dash is A dash inverse, और ये दिया हुआ है B dash बराबर B. यहां पर this is equals to B A inverse because A dash is again A. Now this is equals to A inverse B का dash is equal to B A inverse.
इधर देखें, जो भी हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाला, बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको यहां पर रखने पर ए इनवर्स का बी का डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये प्रूफ हो गया कि ए इनवर्स बी जो है वो सिमेट्रिक होगा। यही हमें इसमें निकालना था फर्स्ट पार्ट में, कि दिखाइए ए इनवर्स बी सिमेट्रिक होगा, और इसको दिखाने के लिए हमने ए इनवर्स बी का डैश बराबर दिखा दिया ए इनवर्स बी, हेंस ए इनवर्स बी इज सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट के लिए, पार्ट सेकंड, बिल्कुल इसी तरीके से दोनों साइड बी इनवर्स से ऑपरेट करने पर, बोथ द साइड, सो दिस इज बी इनवर्स ए और बी इनवर्स, बी इनवर्स बी, ए बी इनवर्स। रीजन वही एसोसिएटिव लॉ से, तो ये आ गया। सिमिलरली दिस इज इक्वल्स टू आई, सो बी इनवर्स ए इंटू आई इंटू ए बी इनवर्स। इससे निकल के आया बी इनवर्स ए इज इक्वल टू ए बी इनवर्स। अब हमें जिसको सिमेट्रिक दिखाना है बिल्कुल उसी तरीके से दिखाना है ए बी इनवर्स को। ए बी इनवर्स का डैश इज इक्वल टू बी इनवर्स डैश ए डैश बाय रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। दिस इज बी डैश इनवर्स ए डैश, बी डैश बराबर बी, ए डैश बराबर ए, so this is B inverse A is AB inverse dash. From equation number 1, B inverse A is equal to AB inverse. So this AB inverse dash is equal to AB inverse. ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 3 एंड दैट इज शो दैट ए इनवर्स बी इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। फॉर थर्ड पार्ट ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये दिया हुआ है, तो दोनों का इनवर्स भी बराबर होगा। अगर कोई दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो दोनों का इनवर्स भी बराबर होगा, बोथ साइड टेकिंग इनवर्स। दिस इज बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स बाय रिवर्सल law of inverse. This is equation number 1 here. आगे आपको जो दिखाना है, इसको सिमेट्रिक दिखाना है, तो A इनवर्स B इनवर्स का डैश इज इक्वल टू बी इनवर्स डैश ए इनवर्स डैश बाय रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। देखिए, आपको मैंने बार बार बता रहा हूं
कि हर डेरिवेशन में आपको साइड में जो भी लॉ लगा रहे हैं, जो लॉजिस्टिक्स लगा रहे हैं, वो यहां पर मेंशन करना होगा, तभी आप फुल मार्क्स की उम्मीद रखें, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहां पर फिर वही लॉ लगाया, बी डैश का इनवर्स ए डैश का इनवर्स, क्योंकि हमें मालूम है ए इनवर्स का डैश बराबर ए डैश का इनवर्स, आप प्रूफ कर चुके हो, वो प्रॉपर्टी हमने यहां यूज करी। बी डैश बराबर दिया हुआ है बी, ए डैश बराबर दिया हुआ है ए। बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। दिस कैन बी रिटन एज ए इनवर्स बी इनवर्स फ्रॉम इक्वेशन 1। So that means A inverse B inverse का dash is equal to A inverse B inverse, hence A inverse B inverse is symmetric। इससे थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजॉइंट ए का होल इनवर्स इज एडजॉइंट ए इनवर्स। फॉर दिस, as we know that adjoint of In is equal to In, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे तो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। In को लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू In। आपको हमने बताया था एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। फ्रॉम दिस रूल वी कैन राइट एडजॉइंट ए इनवर्स, adjoint A is equal to In. This is equation number 1. Now again from this statement, in place In in place of A inverse, this also can be written as A inverse A. That is also I. From the same rule we can write adjoint A into adjoint A inverse is equal to I. From first and second, the right side is equal to In. That means adjoint A inverse into adjoint A is equal to adjoint A inverse, and that is equals to In. ये आपने डेफिनेशन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये डेफिनेशन आपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ी थी। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देन बी इज सेट टू बी ए इनवर्स ऑफ ए और ए इज सेट टू बी ए इनवर्स ऑफ बी। दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। यहां भी वही हो रहा है। अगर हम इसको कहें
कि ये कैपिटल ए कैपिटल बी, बी ए बराबर ए बी बराबर आई, तो इससे लिख सकते हैं एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए इनवर्स। ये इसमें दिखाना था, कंप्यूट करना था। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्सन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय सॉल्विंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। हेडिंग लिख लीजिए ध्यान से, इन्वर्सन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय सॉल्विंग एल्जेब्रिक इक्वेशंस। ये टाइटल हमने लिख दिया। टाइटल इसलिए लिख दिया कि देखें इसमें लिया है इन्वर्सन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इन्वर्स। इन्वर्स आप मैट्रिक्स का निकाल चुके हो, किससे निकाल चुके हो? फॉर्मूला अभी आपको बताया था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स। यहां पे मेथड अलग लिखना है, इन्वर्स तो निकालना है, बट किससे निकालना है? बाय यूजिंग सॉल्विंग एल्जेब्रिक इक्वेशंस। दूसरा मेथड इन्वर्स का देखें, A11 A12 here this is the in general matrix of order n, A11 A12 A1n A21 A22 A2n AN1 AN2 ANN, this is n cross n order matrix. Now our objective to solve, to find the inverse of this matrix. Ax equal to b, this is the system of linear equation to express in the form of matrix. How? Where x equal to the variable x1 x2 and so on xn, b is equal to b1 b2 and so on bn. Let me explain how we can write ax equal to b. Just you imagine this is ax equal to, here this is the x, x1 x2 and so on xn. Ax, this is the matrix A, this is x is equal to b. This system of matrix A can be expressed as a linear equation form in the form ax equal to b, where A is this, x is this matrix, and the right side after equal, that is b equal to b1 b2 and so on bn.
So multiply these two matrix. This order is n cross n. This is n cross 1. When you multiply, so you will get n cross 1. Selecting first row, multiplied by the respective column. So you will get here a11x1, a12x2, a1nxn, and the second row is a21x1, a22x2, a2nxn, similar as an1x1 plus an2x2 plus annxn. This is ax is equal to b, b1, b2 and so on bn. This ax equal to b. These two matrices are equal. Here this is the order is n number of rows, 1 number of column. Here also n number of rows, 1 number of column. Two equal matrices, and this is equal when a11x1 plus a12x2 plus and so on a1nxn is equal to b1, a21x1 a22x2 plus and so on a2nxn equal to b2, an1x1 plus an2x2 plus and so on annxn is equal to bn. So this is the algebraic equations. अभी इन्वर्स नहीं निकला है, अभी मैंने आपको बताया है इसका मीनिंग जो दिया है बाय सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशन. आप ये सोचेंगे कि जब कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो इक्वेशंस कहां से आ गई, वो चीज मैं अब एक्सप्लेन करता हूं आपको कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हमने इस सिस्टम के द्वारा उसको अलजेब्रिक इक्वेशंस में लिखा, कन्वर्ट किया, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस a11x1 plus a12x2 plus and so on a1nxn equal to b1. This is the first equation, second equation, third equation, n number of equations. अभी तक तो हमने प्रॉब्लम को, अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मेट के हिसाब से डिजाइन किया है. जरा फिर समझें, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, इस मैट्रिक्स को अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म में इस नियम के तहत लीनियर सिस्टम ax इक्वल टू बी को लेते हुए हमने लीनियर इक्वेशंस डिजाइन कर ली. अब मेथड की तरफ जाएं. देखें, बेसिक जो हमने रूल लिया दैट इज ax इक्वल टू बी और a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो दोनों साइड चूंकि उसका निकालना है a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर, इससे a इनवर्स a इंटू एक्स इक्वल टू a इनवर्स b. So this is I into x equal to a inverse b. So x equal to a inverse b. X is equal to a inverse b. ओके, तो यहां पर अब जरा समझिए, इस इक्वेशंस में हम अभी यहां पर x1, x2, x3, xn लिखा है, b1, b2, b3, bn के फॉर्म में. अब हम क्या करेंगे, यहां से x1, x2, x3 को b1, b2, b3 के फॉर्म में लिखेंगे, b1, b2, b3 एंड सो ऑन. x2 बराबर सम b1, b2 एंड सो ऑन b3, bn. दिस वेरिएबल्स
x1, x2, xn can be expressed as a terms of b. And how it can be done? This can be done by the simple simultaneously reduction method. एक एक करके आप वेरिएबल को रिड्यूस करते जाएंगे, इलिमिनेट करते जाएंगे, और उससे हमें भी दूसरे वेरिएबल जो कि राइट साइड लिखा हुआ है यहां पर कोफिशिएंट्स b1, b2, b3 के टर्म्स में इक्वेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा करने से देखिए, जब हमने x1, x2, xn को b1, b2, b3 के फॉर्म में लिख लिया, तो ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। दैट मीन्स अब यहां पर यही सिस्टम लिखा जाएगा, x1, x2, xn इज इक्वल टू, यहां कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन लाइक मान लीजिए 2 लिखा है, -1 लिखा है, वट एवर, ओके। तो यहां आएगा 2b1 -1b2 प्लस 3b3, तो आप लिखोगे 2 -1 3 एज इट इज, और यहां आ जाएगा b1। ऐसे सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स b2, थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट b3 एंड सो ऑन। सो अल्टीमेटली the original system is ax equal to b, and through simultaneous reduction method you can formulate the algebraic equations, and through simultaneous reduction method you can find the variable values x1, x2, x3, xn in the form of right side coefficients b1, b2, b3, bn, which will give the result x equal to a inverse b. So ultimately this matrix converted to a inverse, and that is our target, to find the inverse of matrix by solving algebraic equations. तो यहां पर मेथड बदल गया है, मेथड से क्लियर समझ लीजिए। एक आपने इनवर्स निकाला, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, वो एक मेथड हुआ। आगे और बहुत सारे इनवर्स निकालने के मेथड आएंगे, उनमें से एक दूसरा मेथड ये हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स दिए, क्वेश्चन अभी करते हैं तो उससे आपको और क्लियर होगा। ये जो थ्योरेटिकल मेथड मैंने आपको बताया वो एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो इनवर्स में बदलेगा। मान लीजिए मैट्रिक्स दिया है a इक्वल टू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1. Compute the a inverse by solving algebraic equations. So here what we can do, ax, that is x1, x2, x3 is equal to b. B said is b1, b2, b3. Let me assume that the right side coefficients. So when you multiply the matrix x1 plus 2x2 minus 2x3 minus x1 plus 3x2 and minus 2x2 plus x3 is equals to b1, b2, b3. So here the three equations in the form of b1, b2, b3. Compare x1 plus 2x2 minus 2x3 equal to b1 minus x1 plus 3x2 is equal to b2 minus 2x2 plus x3 equal to b3. अब यहां पर हमें एक एक करके रिड्यूस करते जाना है और x1, x2, x3 का मान b1, b2, b3 के टर्म्स में लिखना है। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट दो इक्वेशंस ही ले लें, ओके। जब फर्स्ट दो इक्वेशंस लोगे, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो x1 x1 कैंसिल, तो यहां से आया 5x2
-2x3 इज इक्वल टू b1 प्लस b2। ऐसे ही x2 x3 मान लीजिए हमको ये लाना है। अब हमने अभी ये 2 लिया था, अब दूसरा ये दिया हुआ देखिए -2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू b3। यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है और ये कैंसिल आउट, ये आ गया x2 इज इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस 2b3। So this is the variable value in the form of b1, b2, b3। ये x2 का मान आप यहां रख दें, देखें x1 को लिख सकते हैं x1 is equal to 3x2 minus b2 from the second equation, 3b1 plus 3b2 plus 6b3 minus b2, so x1 equal to 3b1 plus 2b2 plus 6b3। x1 का मान आ गया, x2 का मान आ गया। देखिए x3 बराबर लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन से b3 प्लस 2x2, b3 प्लस 2b1 प्लस 2b2 प्लस 4b3। ये आ गया x3 बराबर 2b1 प्लस 2b2 प्लस 5b3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, x2, x3 in the form of b1, b2, b3, and this will get through the reduction of simultaneous equation x1, x2, x3, x is equal to, यहां देखिए पहला x1 ये रहा x1, b1, b2, b3 कोफिशिएंट है 3, 2, 6, 3, 2, 6, this is b1, b2, b3, and the second x2, the value of x2 is b1, 1, 2, and then x3 is 2, 2, 5. So this x is equal to A inverse B. Here this is equals to A inverse. You can satisfy your answer multiplied by A which you have the original problem. When you multiply this A inverse you will get I, that means your answer is correct. तो ये एक मेथड हुआ जिससे हम इनवर्स निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का, लेकिन इसकी एक लिमिटेशंस है, वो हम आपको अभी बता दें कि ये इन्वर्सन ऑफ मैट्रिक्स थ्रू अलजेब्रिक इक्वेशंस जो है वो इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि जैसे ही इसमें मैट्रिक्स का साइज बड़ा होता है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस चाहिए यूनिक सोल्यूशन के लिए, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ जाती हैं और उसको साइमल्टेनियस रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना टीडियस जॉब होती है, मुश्किल होती है, लिहाजा इसलिए ये मेथड इतना प्रचलन में नहीं है। हम इससे 3x3, 4x4 इस साइज के इनवर्स मैट्रिक्स आसानी से निकाल सकते हैं। किसी को आज के लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछिए। Any question?